खून से सने हुए बाल। ও মা, মনে হয় এটা অরুন্ধতির চুল। सर इस पे तो खून भी लगा हुआ है। ये बाल कहाँ से आए? सर ये बुके कोई दरवाजे के बाहर डाल गया था सर। मेरे बर्थडे के लिए किसी ने भेजा है। सर ये अरुंधति के ही बाल है। अरुंधति के बाल? पर ये बुके भेजा किसने? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। जब मैं घर वापस लौटी तो ये दरवाजे के बाहर रखा हुआ था और इसमें बहुत सारी चींटियां लगी हुई थी। फिर मैंने इस बुके को खोलकर देखा, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं था सिवाय इन बालों के। सर मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, बहुत घबराहट हो रही है। चलो कहाँ सर? ये पता करने की ये बुके किसने भेजा है। कम ऑन। निहारिका के घर पे कोई बुके छोड़ गया, मगर जैसे ही किसी ने बुके रखा इस पर चींटियां आ गई और बुके में से ये बाल मिले। आ भी गई और मर भी गई। हाँ, बाहर बहुत चींटियां मरी पड़ी थी। शायद इस खून में कुछ मिला हुआ था जो इन बालों पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये चींटियां वहां पे आई थी। चींटी का पेट काट के देख लेते हैं, या फिर चींटी के पीछे से जोर की लाइट मारते हैं। चींटी के पेट में क्या है पता चल जाएगा। मगर एक चींटी के पेट के अंदर देखेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कभी मच्छी के मुंह में झांक के, तो कभी बिल्ली के मुंह में देखकर, और अब तो चींटी के पेट के अंदर घुस के आप अपराधियों को पकड़ती हैं। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन बनता जा रहा हूं। सर इसके साथ साथ हमें केस भी तो सॉल्व करना है ना। ऑफ कोर्स केस भी देखना है, किसने कहा नहीं देखना है? और जैस्मिन, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अक्षय, यहाँ फोरेंसिक में आने से तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम्हारे जैसा ऑफिसर बाहर ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। यहाँ ये फोरेंसिक में तेजाली और जैस्मिन आ जाया करेंगे। ओके सर ये लोग यहाँ क्या करेंगे? ये तो बहुत जूनियर है सर। अक्षय रहने दीजिए ना सर, बच्चे कुछ सीख जाएंगे। बच्चे? चींटी के पेट में थीमोकिल नाम का एक केमिकल है जो फूलों पर डाला जाता है। इसे खाकर ही चींटियां मरी हैं। अगर हम एक एक फूल वाले के पास जाकर पूछें कि थीमोकिल कौन यूज करता है, तो शायद वो फूल वाला मिल जाए जिसने ये फूल बेचे। क्या लेंगे मैडम? येलो कट फ्लावर, ऑर्किड। तुम फूलों के ऊपर एक थीमोकिल नाम का पेस्टिसाइड मारते हो? हाँ मैडम, लेकिन मैं तो छुप छुप के मारता हूँ। वो फूलों के साथ कीड़े काफी आ जाते हैं ना साहब। लेकिन आपको कैसे पता है? एक चींटी ने बताया। चींटी ने? इस एड्रेस पर तुम फूल देकर आए थे? हाँ साहब, मैं ही गया था। पर बात क्या है? जहां तुम फूल देकर आए थे वहां पर खून हो गया है। खून? फूलों की वजह से? तुमसे किसने कहा था कि इस एड्रेस पर फूल देकर आओ? साहब, एक आदमी आया था, बड़ा अजीब आदमी था। कार में बैठा था, लड़कियों जैसी आवाज थी उसकी। लड़कियों जैसी आवाज? बंगलो नंबर 104 में फूल दे के आओ।
कार्ड के पीछे कुछ लिखना है? कोई कार्ड वार्ड नहीं, कुछ नहीं भेजना फूल के साथ, सिर्फ ये दे के आओ। पता नहीं साहब, वो कार में इस तरह छुप के क्यों बैठा था, कहां से आया था, कौन था, कुछ नहीं पता। उसका चेहरा वेहरा भी नहीं देखा तुमने? नहीं साहब, बस उसकी आंखें देखी थी, हरी हरी आंखें। कहीं वो लड़की तो नहीं थी? You can see here. Okay. हेलो हरीश। डॉक्टर साहब, ये रूही है, अच्छी जान पहचान है इसके साथ मेरी। हेलो डॉक्टर बरनाज। हेलो डॉक्टर बरतवाज, ये आपके साथ काम करना चाहती है। अभी तो एक जगह भी आपके पास खाली, अरुणधति की मौत के बाद उसकी जगह पर इन्हें रख सकते हो। ओह, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोमेडिकल साइंस और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। टॉपर है, गुड। मुझे ऐसे असिस्टेंट नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? मैंने और लोगों को भी बुलाया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इनके साथ आपका भी इंटरव्यू हो जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये लोग कितने भी अच्छे हों, पर मुझे पता है कि मैं इन सब से अच्छी हूँ। ये एक नया चक्कर है, हरी आंखों वाला आदमी जो लड़की की आवाज में बात करता है। सर, हरी आंखें तो मैंने सिर्फ एक ही इंसान की देखी हैं, वो उदय, डॉक्टर भारद्वाज का असिस्टेंट। क्या उसकी आवाज लड़कियों जैसी है? नहीं। और जब अरुंधति का खून हुआ टेरेस पे, तब उदय मेरी आंखों के सामने ही था। सर, या तो वो फूल भेजने वाला आदमी लड़की की आवाज में बात कर रहा है, या फिर वो कोई लड़की ही है। मगर उसने निहारिका के घर पे फूलों का गुलदस्ता भेजा ही क्यों? कोई ना कोई तो कारण होगा। शायद वो हरी आंख वाला निहारिका को डराना चाहता है। हमें इस निहारिका पे नजर रखनी चाहिए, इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पीछे क्यों कर रहे हो? रिलैक्स। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, कुछ भी नहीं। तो फिर मेरा पीछे क्यों कर रहे हो तुम? मेरा नाम समर और मैं CID स्पेशल ब्यूरो से। CID स्पेशल ब्यूरो से? मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ भेजा गया। मुझे क्या होने वाला है? देखिए, आराम से बोलिए, किसी को इस बात का पता चलना नहीं चाहिए। मगर बात क्या है? आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? और अब हर वक्त मैं आपके साथ रहूँगा। देखो मिस्टर, डॉक्टर भारद्वाज तुम्हें लैब के आसपास फटकने भी नहीं देंगे। हमें इस बात की मालूमात पहले से ही थी, इस वजह से ACP साहब ने उनसे पहली बात कर ली थी, इसलिए अब मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, मगर मुझसे जरा दूर ही रहना। अरुंधति की मौत का मुझे अफसोस है, मगर एक बात है कि कल अगर मेरी भी मौत हो जाए तो इस काम को रोका नहीं जा सकता, प्रोजेक्ट पूरा होके रहेगा। अब तुम लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरुंधति का काम श्रीनिवास संभालेगा। श्रीनिवास, मितारी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। ऑफ कोर्स सर। निहारिका, इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर समय होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि मिरेकल मेडिसिन और लैब का ख्याल तुम्हें रखना है। इस काम में तुम्हारी मदद दो नए लोग करेंगे, यह है रूही और यह है मिस्टर भुजंग। अब आप सब लोग अपना अपना काम संभालो, ओके? आइए, मैं आप लोगों को लैब दिखा देती हूँ।
समर, आपको बाहर ही रहना होगा। सॉरी मैम, लेकिन मुझे प्लीज, आप अंदर नहीं आ सकते। आपको जो कुछ भी करना है बाहर ही करिएगा। ये आपके बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं यार, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के ऑफिसर हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ऑफिसर यहाँ पर? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ऑफिसर यहाँ पर? मैम, मैंने आपको मना किया था। आई एम सॉरी। आगे से ध्यान रहे। ओके। एक्सक्यूज मी, है आप यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं निहारिका के साथ। क्या ये खून कैसा? ये खून वो निहारिका। क्या निहारिका को किसी ने मार दिया? किसी ने उसका खून? हाँ। ये यहाँ ऐसी पड़ी हुई थी। पर ये अचानक हो कैसे सकता है? कुछ सेकंड पहले तक तो सब ठीक ठाक था, फिर ये अचानक कैसे हो गया? यदि मुझसे पूछो, इसकी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें भेजा गया था ना? क्या हो गया सर? क्या हुआ सर? सर ये खून कैसे हो गया? इसका तो बाल भी काट लिए किसी ने। इसका खून तो बिल्कुल वैसे हुआ है जैसे अरुंधति का हुआ था। प्लीज हाथ मत लगाइए।
तो ये है वो बॉडी। तुम्हें भेजा गया था ना? यस सर। निहारिका को गार्ड करने के लिए? जूनियर इन्वेस्टिगेटर समर। समर, तो फिर यहां पे खून कैसे हो गया? कहां थे तुम? मैं बाहर ही था सर। तो यहां पे खून हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। आपको समझ में आएगा कहां से? आप तो अपने वीडियो गेम खेलने में लगे हुए थे। आपको कैसे दिखाई देगा कि क्या चल रहा है आसपास? एक्सक्यूज मी, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये गैजेट है जिससे मैं ब्यूरो में इन्फॉर्म कर रहा था कि यहां पर क्या हो रहा है। एक कमेंट्री की तरह काम करता है। समर, तुम्हें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे थे। ओके? तुमने एक मैसेज भेजा था कि एक लड़की वॉशरूम में गई थी। वो कौन है? ये रूही। तो आपने ये सब बातें भी सीआईडी को बता दी? ओह, ये और वो लड़का यहां आने के बाद फौरन बाहर चला गया था। वो कौन है? मिस्टर श्रीनिवास। अरे मैं तो ऐसे ही आया था। निहारिका के साथ कोई और भी बाहर गया था ना? खुद मिस्टर भुजंग। भुजंग? निहारिका का खून होने से पहले इस कमरे में रूही, श्रीनिवास, भुजंग और डॉक्टर भारद्वाज यहां आए थे, मगर तुमने इनमें से किसी के भी कपड़े पे खून लगा हुआ नहीं देखा। राइट? राइट सर। नहीं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये देखो, जैस्मिन जरिए आओ। खूनी ने निहारिका को किसी तेज धार वाले हथियार से मारा है। इस तरह। मतलब खूनी के कपड़ों पे खून कहीं ना कहीं तो जरूर गिरा होगा। 2-4 बूंदें तो जरूर गिरी होंगी। और खून करने के बाद उसने बाल भी काटे हैं निहारिका के। तो कपड़ों पे खून के साथ साथ बाल भी लगे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं उस खूनी ने कपड़े इसी लैब में छुपा दिए हों? नहीं, खूनी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमें वो कपड़े मिल गए तो उसे मालूम है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। सर लेकिन फिर वो गया कहां? सामने के दरवाजे पर मैं खड़ा था और वहां से सिर्फ 4 लोग आए। ये 4 लोग रहा ये दरवाजा, और ये भी अंदर से बंद है। वो इसी दरवाजे से अंदर आया है, और निहारिका का खून करने के बाद जब यहां पे शोर मचा तो उसने ये दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस खूनी के होने का सबूत इसी दरवाजे में कहीं मिलेगा। ढूंढो इसे। यस सर। सर आपका शक सही निकला। ये देखिए, खूनी जरूर इसी रास्ते से गया है। गुड जॉब समर, कीप इट अप।